इसके बाद जो थर्ड लॉ लिखेंगे हम लोग। ये दो लॉ हो गए हम लोग के। थर्ड लॉ में कोई बताओ थर्ड लॉ जा। एक थर्ड लॉ वैसे तुम लोग को अलग बताया था, इसमें अलग डिस्कस कर रहे हैं। मान लो अगर हमने एक थर्ड लॉ लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कोई बता दो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होता था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जा रहा है तो क्या करेगा। तो जब कोई भी वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जाएगा, अगर ये 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0। अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1। यानी एक वैल्यू तो 1 बनी रहेगी, तो 1। और डॉट में गेस करो क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद चौथे में एक हमारा आ गया आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस, कोई बोलो जो लोग भी पढ़ चुके हैं। आइडेम्पोटेंस लॉ में हमने किसी भी वेरिएबल को सेम वेरिएबल से ऐड कर दिया, सेम वेरिएबल से ऐड किया तो आंसर आ जाएगा क्या, ए। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए। यहाँ पे ये ध्यान रखना ए स्क्वायर और 2a नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट हमारा एक लॉ है हम लोग का इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ में क्या होगा, इन्वोल्यूशन में हम लोग का ए डैश का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश का होल डैश। इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ के बाद नंबर 6 हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वेरिएबल अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए डॉट बी प्लस सी क्या होना चाहिए बोलो, ए क्या हो जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमने देखा इसी का सेकेंड फॉर्मेट, बट डॉट को प्लस बना दो, प्लस को डॉट बना दो, दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या क्या, ए प्लस बी डॉट सी। यहाँ पे ए प्लस एक बार जाएगा किसके पास, बी के पास, और एक बार सी के पास। तो क्या बनेगा बताओ फॉर्मूला, एक बार ए प्लस बी और आ जाएगा क्या, ए प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी। समझ में आ रहा है ना सबको। उसके बाद चौथा लॉ हमने क्या दिया यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में एक वेरिएबल अकेला आता है, एक वेरिएबल अकेला आता है और वही वेरिएबल ग्रुप में आ जाता है। देखना ध्यान से क्या हो रहा है, एक वेरिएबल अकेला आया और वही वेरिएबल किस में आ गया, ग्रुप में। तो आंसर क्या बनना चाहिए बोलो, ए प्लस ए बी। आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, ए। क्यों ए बनेगा, क्योंकि अगर हम इसमें ए को कर ले कॉमन तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस बी। और 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू क्या, 1। ये 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, इसका आया 1। तो हमने कहा ए डॉट 1 इक्वल टू ए, ऐसे। तो मतलब लॉ अगर हमें कहीं ऐसा दिखे तो हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। इसी में दूसरा में आ गया ए डॉट ए प्लस बी। इसका आंसर क्या लगता है, क्या होना चाहिए बताओ, हाँ इसका भी ए होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक क्वेश्चन आया कि ए कैसे आ गया भाई, यहाँ पे यहाँ ए नहीं आना चाहिए था ना, ए कैसे आया। तो अब हमने इसको भी प्रूव करके देखे। इस ए को तुमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये ए डॉट ए प्लस ए बी। और ए डॉट ए क्या होता है, आइडेम्पोटेंस लॉ क्या होता है, ए प्लस ए बी। तो हमने इसमें ए को क्या कर लिया, हाँ एक मिनट, अच्छा नाम हमने एसोसिएटिव लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे नाम चेंज कर लो, नाम अच्छा ध्यान नहीं दिया। ये एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन लॉ है नाम, ठीक है, सही है। वो भी उसमें आता नहीं तो फिर पकड़ में आ जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस बी। तो ये 1 प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर ऐसे ए आ गया। तो कभी भी ऐसा दिखे तो हम डायरेक्ट ए लिख लेंगे या उसको सॉल्व करके लिख देंगे हम लोग। एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ के बाद
ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ के बाद, हाँ बोलो कोई किसी की दिक्कत। अब इसके बाद एक और लॉ फेमस है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, बहुत फेमस लॉ है, ये मैथ में भी तुम्हें आगे मिलेगा। ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश। अगर ए प्लस बी का होल डैश करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ए डैश डॉट बी डैश। ये मतलब समझे, डॉट आ गया क्या दोनों के पास, और साथ में ये जो प्लस था वो क्या बन गया हमारा, प्लस बन गया क्या, डॉट। अगर यहाँ पे डॉट होता तो क्या बन जाता वो, प्लस। ए डॉट बी का होल डैश क्या बना यहाँ पे, ए डैश प्लस बी डैश। ये इसको हम लोग बोल रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ के बाद एक हम लोग ने बात कर ली थी जो अभी गलत हो गया था, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, कोई एक वेरिएबल है वो किसके साथ एसोसिएट होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या बताया गया कि भाई ब्रैकेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले इसको ऐड करके ऐड कर दो या इनको ऐड करके फिर इसको ऐड कर दो, कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये कि सारे ऑपरेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, ए डॉट बी डॉट सी सेम। ये एक्चुअली लॉ लर्न करने पड़ेंगे तुम लोग को, ठीक है, क्योंकि लिख के आएगा कि ये वाला लॉ लिखो और इसको प्रूव करो ट्रूथ टेबल से, ये डिमॉर्गन्स लॉ। और इसके बाद एक लास्ट में और आ जाओ, दो बचे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ किसी को याद है क्या, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ में वेरिएबल को हम इधर उधर बदल दे जगह तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी, बी प्लस ए, यानी जगह हमने इंटरचेंज कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरे में हमने कह दिया ए डॉट बी इक्वल टू क्या, बी डॉट ए। अब एक क्लास में और समझ लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, भाई इसको बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इम्पोर्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसका दूसरा नाम है सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव और सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको यूज़ करने आ गया तो काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। क्या है इसमें, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव में एक कोई भी वेरिएबल है और इसका अपोजिट इस ग्रुप में है, मतलब समझना क्या बोला हमने, एक कोई वेरिएबल अकेला आया, इसका अपोजिट का मतलब कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में है ना, तो क्या होगा, ये जो ग्रुप वाला वेरिएबल है ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। ऐसे कुछ पॉइंट समझ में आया, ए प्लस बी बचेगा इस तरह से। क्या हुआ, क्या इसमें समझ में आया, एक वेरिएबल अकेला आया, इसका अपोजिट ग्रुप में आया, तो ग्रुप में जो अपोजिट आया वो हटेगा। इसका एक और फॉर्मेट हम दिखा देते हैं। हमने फॉर्मेट में कह दिया पी प्लस पी डैश क्यू आर, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसमें पी है ना, पी का अपोजिट है पी डैश, तो पी डैश हटेगा तो बनेगा पी प्लस क्यू आर, ये ठीक है। एक और इसका छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा, फिर ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। अब हमने मान लो ऐसा लिख दिया, एक्स वाई जेड प्लस वाई डैश, अब क्या आएगा आंसर। देखो एक वेरिएबल अकेला आ रहा है ना, एक वेरिएबल अकेला आ रहा है, ये उसका अपोजिट दिख रहा है कहीं ग्रुप में, दिख रहा है, कौन है अपोजिट, वाई, वाई है ना अपोजिट, तो हटेगा कौन, वाई, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एक्स जेड प्लस वाई डैश। ये लॉस तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे या कह लो यूज़ करते करते लर्न होंगे, ठीक है। अब आ जाओ जस्ट सब लोग क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन हमने नहीं कराए थे ना शायद, नहीं, चलो लिखो जाए आप सब लोग, क्योंकि लॉस नहीं पता होते ना तो फिर कुछ हो भी नहीं सकता। अब लिखो जाए, रिड्यूस द फॉलोइंग, रिड्यूस द फॉलोइंग यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो तुम ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हो, लिखा है तो फिर हमें उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस द फॉलोइंग यूजिंग
बूलियन अलजेब्रा, और यहाँ पे हमने कोई भी एक क्वेश्चन रैंडमली हम डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है, फिर बोर्ड वाले करेंगे। अब हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, लिखते हैं चलो ए बी डैश सी प्लस ए बी सी डैश ए डैश बी डैश सी ए बी सी डैश और फिर ए बी डैश और सी डैश। ये कोई दो टर्म तो नहीं इक्वल है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये करना होगा हमको, बहुत ध्यान से समझना भाई, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसमें हमें लेना होता है कॉमन। अगर कहीं यहाँ पे ब्रैकेट रैकेट लगे होते तो हम उस ब्रैकेट को ओपन कर देते, जैसे डिमॉर्गन में लगा होता होल डैश, सब करके हम नॉर्मल इक्वेशन बना लेंगे। बट ये तो नॉर्मल इक्वेशन ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कॉमन लेना। कॉमन लेना हमने शुरू किया, तो जब हमने कॉमन लेना शुरू किया तो पहले और दूसरे में देखो क्या कॉमन है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लगना चाहिए। देखो पहले दूसरे में क्या कॉमन है, ए। तुमने कहा भाई हमने ए कॉमन ले लिया, बी डैश सी। अब ये बताओ कि इसमें कोई फॉर्मूला लगता है क्या? नहीं होता है फॉर्मूला। अभी तुम लोग को इतने नहीं याद होंगे, ठीक से धीरे धीरे होंगे, बट हमें पता है ये फॉर्मूला ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर फॉर्मूला नहीं निकल रहा है तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। हम कॉमन लेना अलाउड नहीं है। अब क्या करें फिर, तो हम ढूंढेंगे कि पहला वाला किसके साथ कॉमन ले सकता है। अब आ जाओ पहला और तीसरे में चेक करो जरा क्या कॉमन है, बी डैश सी। अब अगर बी डैश सी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए प्लस ए डैश। कोई चीज होती है ऐसी क्या? ये होता है कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री वन। तो यानी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने ये हो गया और ये हो गया। अब दूसरे को एडजस्ट करो किसी के साथ। देखो दूसरा तीसरे के चौथे के साथ एडजस्ट हो रहा है क्या? हो रहा है ना। क्या कॉमन हो रहा है, बी सी डैश। बचा क्या, ए प्लस ए डैश। ये यानी ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये अकेला है तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया, ये ऐसे। अब इसके बाद ये क्या बन गया बताओ हमारा, वन। तो हमने ये वन लिख दिया, ये भी वन हो गया। तो इसको तो अब बचा क्या हमारे पास इक्वेशन, ये बी सी डैश ए बी डैश और सी डैश, सही है। अब जब पहले और दूसरे में देखो कुछ कॉमन है क्या? कॉमन के बाद कुछ बनना चाहिए, नहीं बन रहा है ना अंदर। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या, बी डैश। कुछ फायदा होगा, होगा क्या? कौन सा लॉ लगेगा? हाँ, ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले और तीसरे में कॉमन क्या किया, बी डैश। तो मिला हमें सी, क्या इसमें और इसमें देख रहे हैं भाई क्या मिला, इसमें सी मिला, उसमें क्या मिला, हाँ ए सी डैश। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। ये वेरिएबल अकेला आया ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में दिख रहा है तुम्हें, बताओ सी डैश। तो हटेगा कौन, सी डैश। सी डैश ये हट जाएगा और इसके बाद ये और इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे, बीच वाला टर्म। अब जब ये हट गया तो हम बी डैश को वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी क्या मिला हमें, बी डैश सी प्लस, और अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए, ए बी डैश प्लस बी सी डैश। अब पहले दूसरे में कुछ कॉमन नहीं, पहले और तीसरे, ये मत करना पहले दूसरे में देखा दूसरे तीसरे में, गलत हो गया। पहले और दूसरे में देखा नहीं हुआ, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन देखो नहीं, पहले दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन नहीं, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो फिर बस यही हमारा रिड्यूस फॉर्म हो जाता है ऐसे। समझ में, नोट कर लो इसको। तो ये क्वेश्चन थोड़े करने पड़ेंगे, तब जो है तुम्हें जाके याद होंगे, हम बता दे रहे हैं अभी। और तुम सोचोगे दो चार क्वेश्चन देख लिए तो, क्योंकि लॉज याद ही नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी। क्वेश्चन करते करते, यूज करते करते लॉज भी याद हो जाएंगे। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ये है, हमें रिड्यूस करना है और रिड्यूस में ऐसे दे दिया इन्होंने, सी डी डैश प्लस
ए प्लस ए दो बार आ गया, कोई बात नहीं, सी डैश डी डैश प्लस ए बी, ये। अब इसको जो आपने टाइप कर, ए प्लस ए क्या होगा, ए, तो सबसे पहले तो इसको ए ही बना लो चाहे तो, सिंपल दिख रहा है, फिर जब उसके बाद ट्राई करो, फिर हम बताते हैं नहीं तो। ए प्लस ए इक्वल टू ए, क्या आंसर बोला भाई कोई, ए प्लस डी डैश, और कोई आंसर किसी का सेम आ रहा है। चलो जो हम चेक कर रहे हैं, देखना इसमें पहले तो हमने क्या किया, चलो हम लोग इसी को पहले एडजस्ट कर लेते, ए प्लस ए हो गया, ए सी डैश डी डैश प्लस ए बी, ये। अब स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या कॉमन का, ये किसी के साथ एडजस्ट हो रहा है, बोलो, पहला वाला टर्म एडजस्ट हो रहा है थर्ड वाले के साथ, ठीक है ना, पहला वाला एडजस्ट हो रहा है थर्ड वाले के साथ। तो अब हमने क्या कहा, पहले और थर्ड में डी डैश सी प्लस सी डैश, ये हो गया और ये हो गया ना, प्लस इसमें और इसमें क्या हो सकता है, बोलो, ए कॉमन हो गया, तो बचा 1 प्लस बी, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो आ गया क्या, डी डैश प्लस ए, डी डैश प्लस ए लिखो या ए प्लस डी डैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन लिखो, प्रूव द फॉलोइंग, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग, और इसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ए प्लस बी और दूसरी साइड में हम गए ए डैश प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस, इसमें सी डैश है, ए प्लस बी प्लस सी डैश, फिर उसके बाद तीसरा जो है हमारा ए डैश प्लस बी सी, ए डैश प्लस बी सी, फिर उसके बाद चौथा जो है हमारा है वो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी, ये, ठीक, ये हम लोग का है। अब कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को प्रूव करके दिखाओ, तो हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो ज़्यादा कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो जिधर इक्वेशन हमारी बड़ी होगी उधर हम सॉल्व करेंगे, तो उस साइड पे बड़ी है ना, तो हम तरीका क्या लगाएंगे ये सुनना, पहले हम लोग इन दो ब्रैकेट को कंबाइंड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, और उसको अंदर ही अंदर रिड्यूस कर लेंगे, कुछ पॉइंट समझ में आया, जब वो दो ब्रैकेट रिड्यूस होके आएंगे तब हम उसको इस थर्ड के साथ कर लेंगे, फिर उसको अंदर अंदर रिड्यूस कर लेंगे, देखोगे आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा, समझ में आया। पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसको अंदर रिड्यूस किया, फिर उसके साथ तीसरे को किया, रिड्यूस किया, फिर तीसरे को ये चौथे के साथ, क्या बोला जब हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड में हमने देखा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, तुम्हें देखने में लग रहा है कि बड़ा होगा ना, लेकिन ये जो है अभी रिड्यूस होने में बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट में हमने नहीं लिखा, वही सेम चीज है, ठीक है। अब जब पहले और दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, a को a से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ बोलो, a डॉट a क्या होता है a को हमने b से किया तो क्या आया ab, a को हमने c से किया तो क्या आया ac डैश, और फिर b को इससे किया, ब्रैकेट नहीं लगेंगे, प्लस b को हमने इससे किया तो क्या आया ab, प्लस b को हमने b से किया तो क्या आया b, और इसके बाद b को c से किया तो क्या आया bc डैश। अब इसको क्या करना रह गया, a का हो गया, b का हो गया, अब किसका c का, c का जब हम इधर आ गए तो बना क्या हमारा ac, फिर आ गया क्या bc, फिर आ गया c, और c डैश का क्या बनेगा कोई बताओ, c डॉट c डैश 0, तो ये हो गया प्लस 0। अब तुम्हें ठीक है ये हो गया, और दो ब्रैकेट अभी आगे लिखे हैं हमारे, ये दो ब्रैकेट मिक्स हुए ना। अब इसको अंदर ही अंदर जा देखो क्या सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। क्या सॉल्व हो रहा है, ए अकेला आया ना, ए को कॉमन कर लो जिसमें भी कॉमन हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए को कर लिया कॉमन, तो ये बन गया क्या 1, ये क्या बन गया बी, ये क्या बन गया भाई सी डैश। और पता है इसका आंसर में ऐसे ही दिख गया क्या, 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये पूरी वैल्यू अंदर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सी डैश आ गया, ठीक है, ये सी डैश आ गया, और इसके बाद हमने 1 2 3 ले लिए, इसके बाद इसका क्या आया बी, फिर और ये भी हो गया, और इसमें आया क्या सी, ये हो गया ना सी, इतना ही तो हुआ, नहीं ये सी था शायद ना ए सी, तो हमने ए कॉमन लिया तो सी बचा, और हमने इसके बाद इस ब्रैकेट को कर दिया क्या बंद, प्लस अब क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ और बताओ, कोई एक वेरिएबल अकेला दिख जाए ना, वो समझो सबको खत्म कर देगा, क्योंकि वो कॉमन हो जाएगा तो बन जाएगा 1, और बाकी सबको 1। तो अब क्या करा हमने यहाँ पे कॉमन b, तो क्या क्या हमें बचा है, ये बन गया 1, ये बन गया क्या c डैश, और फिर ये क्या बन गया, क्या करेंगे, ठीक है 1 हो गया, ये हो गया c डैश, फिर क्या हो गया c, इतना ही तो हुआ, और दो ब्रैकेट अभी हमारे चल रहे हैं ना। अब किसके बाद ये पूरी वैल्यू क्या हो गई बोलो 1, 0 नहीं भाई 1, 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब हमें इस ब्रैकेट में क्या बचा बताओ, a बचा प्लस क्या बचा b, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, a प्लस बी, और अभी हमारे दो ब्रैकेट बच रहे हैं, क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का आया बोर्ड में, प्लस सी डैश a डैश प्लस b प्लस सी, ये ठीक है। अब या तो दो तरीके हैं, हम इस ब्रैकेट को इसके साथ कंबाइन कर लें, या एक काम करें इसको इनको कंबाइन कर लें, समझ में आया, इसको हम एक काम करो, ये हमें आंसर में ए बी तो दिख रहा है ना, प्रूफ करना है, इससे हमें क्या मिल जाना चाहिए ए डैश और सी, तो जा इसको अब ऐसे ही कंबाइन करने की कोशिश करो, चलो इसको इसमें कंबाइन करो, बस वही हमारा आंसर आ जाना चाहिए, मेरे ख्याल से आ जाएगा शायद। अब इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, देखना 2 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड का, इसमें क्या कर सकते हो, पहले ब्रैकेट में बताओ, पहले ब्रैकेट में बोलो क्या, पहले ब्रैकेट में कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे a कॉमन हो जाएगा ना किसके, इसके साथ, तो जब तुमने यहाँ पे a कॉमन ले लिया तो हमें मिला क्या 1 प्लस बी। और अगर एक चीज़ और बताए, जरूरी नहीं है कि ये कॉमन लो, तुम डायरेक्टली a लिख सकते हो, क्यों, ये लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ, किसी को याद हो तो डायरेक्ट ए लिख दो तो भी काम चल जाएगा। हमने इसमें और इसमें ए को कॉमन लिया, प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा बी डैश, और इधर क्या आ गया हमारा ए प्लस बी। अब ये तो हमारा क्या हो गया 1, ए प्लस बी डैश, एक ब्रैकेट में बचा ए प्लस बी, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे रिया बताओ, मल्टीप्लाई, इस ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा
ए डॉट ए होता है, ए प्लस ए होता है। तो हमने इसको एक बार ए लिख लिया, ए को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ ए बी। फिर हमने बी को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ ए बी डैश। फिर बी को हमने इससे किया तो क्या हो गया 0। अब इसमें पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है ए हमें कॉमन दिख रहा है, तो हमने 1 प्लस बी डैश प्लस 0 तो बेकार, ये क्या हो गया 1। फाइनल आंसर ए आ गया, बिल्कुल सही है। जिसको नहीं आया था नोट कर लो। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और। जितने क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे लॉज लर्न हो जाएंगे, नहीं तो लॉ कोई नहीं लर्न कर पाता, ये भी हम बता दें। एक और बोर्ड का क्वेश्चन हमें दिखा है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बोर्ड में, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या लिखो, ए बी प्लस ए सी का होल डैश प्लस ए बी डैश सी ब्रैकेट ए बी प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, होल डैश को ओपन करते हैं। सबसे पहले होल डैश है ना, इसको ओपन कर लो ये, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई वगैरह शुरू करो। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। और करना जरूर भाई, छोड़ना नहीं। लॉज नहीं याद आ रहा हूँ तो खैर याद रहता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती ना। अब हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला, होल डैश को ओपन कर देना चाहिए, होल डैश को। तो होल डैश ए बी, इसका आंसर बोलो क्या बनेगा, ए सी का होल डैश है ना। कौन सा लॉ लग रहा है, डिमॉर्गन लग रहा है ना। तो डिमॉर्गन में इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए डैश प्लस सी डैश ना। तो ये आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए डैश प्लस सी डैश। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देखना ए बी डैश सी और ए बी मिलेगा ना। इसका आंसर बताओ क्या बनता है, 0। क्यों, हाँ वेरी गुड। इसका आंसर हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया, देखो इधर, तो ये टर्म आया और ये 0 इसलिए हो गया, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, बी डैश और बी आ गया डॉट के साथ, तो वो 0 हो गया। और तो पूरी वैल्यू हमारी क्या हो गई 0। मैथ नहीं समझ में आया, नहीं हम नहीं कर रहे, हमने कहा ये सॉल्व किया, हम उसी स्टेप में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे करेंगे तो ये टर्म होना चाहिए, लेकिन ये टर्म पूरा कैसे हो रहा है 0। क्यों हो रहा है 0, बी डैश और बी आ गया, किसके साथ, डॉट के साथ। बी डॉट बी डैश क्या होता है 0। हाँ बोलो, कहाँ पे, ये लॉ होता है। अभी हमने लॉ लिखा है ना, डिमॉर्गन्स लॉ। उसमें क्या आएगा, ए डॉट सी का होल डैश हो, ए डॉट सी का, तो ये डैश इसके पास भी आएगा, इसके पास भी, डॉट होगा तो प्लस, प्लस होगा तो डॉट हो जाता है। ये लॉ है, ठीक है। अब इसके बाद तो हम बात ये कर रहे थे कि ये हमारी वैल्यू क्या बन गई 0। ये वैल्यू हमारी क्या बन गई भाई, यहाँ पे देखो सब लोग इधर, ये वैल्यू बन गई इसमें 0। इसका क्या बना, कोई बता दो। इसका बना ए बी डैश सी बना, यही तो बना, ए बी डैश सी। अब इसको, अब देखो सिंपल इक्वेशन में आ गया ना। अब हम लोग कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो बताओ पहला वाला किसी के साथ एडजस्ट हो रहा है, हो रहा है। कौन सा लॉ लग रहा है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या आंसर आएगा इसका, एक वेरिएबल अकेला आया है, इसका अपोजिट आया ग्रुप में, तो हटेगा कौन, ए। तो बन गया ए डैश प्लस बी, या बी प्लस ए डैश लिख दो। इसमें कुछ हो सकता है आपस में, बोलो। इसमें और इसमें भी हो सकता है क्या, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव है, एक वेरिएबल ये अकेला आया है और इसका अपोजिट आया, देखो ग्रुप में सी। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर हम लोग, हटेगा कौन, हम लिखेंगे सी डैश प्लस क्या, इसमें कौन हटेगा, सी। तो बचेगा क्या, ए बी डैश। अब हम ए डैश को किसी के साथ एडजस्ट करो, ए डैश को, ए डैश जो होगा इसके साथ एडजस्ट होगा, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लिखोगे इसका आंसर, बोलो आंसर इसका क्या,
ए डैश, इसमें से कौन हटेगा ए, तो बचेगा क्या बी डैश प्लस बी प्लस सी डैश हुआ। अब बी डैश प्लस बी क्या हो गया, ये क्या हो रहा है देखो 1, तो 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर इज 1। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन अभी और करो, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। हाँ ठीक है, जाना तो जाओ, बाकी लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, छोटा सा है, हो जाएगा जल्दी से, 1 मिनट लगेगा बस हार्डली। लास्ट में ये दिया गया क्वेश्चन एक्स वाई का होल डैश प्लस एक्स डैश प्लस एक्स वाई, इसको सॉल्व करो। एक्स वाई का होल डैश है, सेकेंड वाला एक्स डैश लिखा है वो, ठीक है, सेकेंड वाला हम लोग का एक्स डैश है, सेकेंड वाला हमारा एक्स डैश है। इसमें पहले डिमॉर्गन को ओपन कर लो। तो अभी हम लोगों ने क्या किया 1, चलो भाई देखते हैं एक बार, हमें भी एक्स वाई डैश का होल डैश का क्या बना बोलो, एक्स डैश प्लस प्लस, इसमें कुछ हो सकता था क्या, क्या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव, बाद में कहते हैं अभी भी कर सकते हैं ना, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बनेगा इसका आंसर, एक्स डैश अकेला है, एक्स हट जाएगा तो बनेगा हमारा एक्स डैश प्लस वाई। अब ये एक्स डैश और एक्स डैश क्या हो गया एक्स डैश, वाई डैश प्लस वाई प्लस वाई डैश क्या हो गया 1, तो एक्स डैश प्लस 1 आया इक्वल टू आ गया 1, आंसर ऐसे आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया कुछ, तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि भाई क्वेश्चन लगाते लगाते लॉज याद होंगे, ठीक है ना। अगली बार हम